Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next question of class 10th subject science. Okay, question number 6. किसी तांबे के तार का 0.5 मिलीमीटर व्यास तथा प्रतिरोधकता कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी ये आपने निकालना है। यदि इसके दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है, क्या क्या आपके पास दे रखा है। ओके, आपके पास व्यास दे रखा है और उसकी प्रतिरोधकता दे रखी है। ओके, तो उत्तर देखो पढ़ते हैं। एल लंबाई के तांबे के तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है का प्रतिरोध आर निम्नलिखित होगा। ओके, तो अब आपको सबसे पहले क्या इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, क्या फार्मूला यहाँ पे लगेगा इसका, देखो आर इज इक्वल टू रो एल बाई में ए। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें से हमने लेंथ निकालनी है, सबसे पहले लंबाई निकालनी है ना। तो इस फार्मूले से मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्या होता है। आपने किया था कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, प्रतिरोधकता होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होती है। एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, वो क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई में ए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हो तो क्या आता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई में। ओके, तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ओके, इस फार्मूले के अंदर सभी वैल्यूज आपके पास गिवन है। ओके, ये देखो आर भी गिवन है, रो भी गिवन है, एल निकालना है, ए भी गिवन है, सभी वैल्यूज दे रखी है। तो एल निकाल लोगे, एल का फार्मूला क्या बन जाएगा, आर ए बाई में रो आ जाएगा। ओके, आर आपको कितनी दे रखी है, आर आपको 10 दे रखी है। एरिया आपको कितना दे रखा, ओके, एरिया आपको 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, 0.5 मिलीमीटर दे रखा है। ओके, 0.5 मिलीमीटर। तो आपके पास रो भी दे रखी है, तो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे। ओके, देखो यहाँ पे आपके पास सॉरी जो 0.5 है वो व्यास है, डायमीटर है। तो आप एरिया का फार्मूला आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उससे निकालेंगे। अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो आपके पास रो क्या है, प्रतिरोधकता दे रखी है इतनी, रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखी है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, व्यास का हाफ हो जाएगा, 0.5 बाई में 2 हो जाएगा। ओके, और 0.25 मिलीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.00025 मीटर हो जाएगा। तो एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके आपके पास इतना एरिया आ जाएगा, इतना स्मॉल एरिया आएगा। अब एल निकालनी है, रो आर भी है, एरिया भी है, रो भी है, तो आपके पास एल आ जाएगी 122.72 मीटर। ओके, कि दुगने व्यास का तार ले, अगर आप दुगने व्यास का तार ले लें तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0.5 मीटर हो जाएगी। ओके, जो पहले डायमीटर था, व्यास था, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका आप कन्वर्ट मीटर में करोगे, अब इसका एरिया इतना आ जाएगा। अब इस एरिया से आप क्या करोगे, प्रतिरोध निकालोगे। तो निकालते हैं, ये देखो अब ये फार्मूला लगा के आर डैश निकालना। ओके, फार्मूला आपको पता है आर डैश का क्या हो जाएगा, वही जो फार्मूला मैंने बताया था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई में ए, ये हो जाएगा। ओके, तो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, रो भी गिवन है, एल भी अभी ने निकाल ली, एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया ये वाला, तो ओके पाई आर स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे हम जो आपके पास जो नई रजिस्टेंस, नई प्रतिरोध आएगी वो 0.2 ओम आ जाएगी। ओके, तो यह हम कर लेंगे। नेक्स्ट है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराएं L के संगत मान आगे दिए गए हैं। आपको एक ग्राफ दे रखा है। अब कोई प्रतिरोधक था, उसमें ना बैटरी भी चेंज करें और देख रहे हैं करंट भी कितना चेंज हो रहा है। बैटरी वोल्टा में होती है और करंट एम्पियर में होता है। तो 1.6 वोल्ट जब दिया तो करंट 0.5 था, 3.4 दिया तो 1 आ गया, 6.7 दिया 2 आ गया, 10.2 दिया 3 आ गया, 13.2 दिया तो 4 आ गया। ओके, तो इनके बीच में हमने क्या किया, ग्राफ निकाला। ये सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे, ग्राफ लिख लेंगे। ओके, अब आपने क्या इसमें रेजिस्टेंस, ओके, तो रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो आप। जब भी ये लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाए, आपने ग्राफ बनाया, ये देखो ग्राफ कैसे बना, एक साइड आपने क्या लिखा,
करंट की वैल्यू लिखी, एक साइड वोल्टेज की वैल्यू लिखी, और सारे पॉइंट को जहाँ जहाँ पे जो पॉइंट आपको ग्राफ बनाना तो आता होगा, जो जो पॉइंट ज्वाइन करवा रहे थे उससे एक स्ट्रेट लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। ओके, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने कोई भी अपनी मर्जी से 2 पॉइंट ले लेना है, और इस पॉइंट को क्या करना है, एक बार इस एक्सिस से और इधर जोड़ देना। ओके, सारी साइड जोड़ देना, और ये जो बीच वाला ट्राइंगल आएगा ना, इस ट्राइंगल से हमें आर प्रतिरोध फाइंड हो जाएगा। आर इज इक्वल टू वी बाय में आई। अब वी कौन सी लाइन बता रही है, वी तो ये नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन बता रही है ना वी, और आई ये वाली लाइन बता रही है, तो वी क्या आ जाएगा 6.8। 6.8 कैसे आएगा, ये देखो 10, यहाँ पे वैल्यू है 10 में से 3 ओके 10 में से हमने 10 नहीं 10.2 में से हमने 3.4 माइनस करनी है। ओके, तो 10.2 में से जब हम माइनस करेंगे 3.4 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उतनी आएगी 6.8। ओके, तो ये हम वैल्यू 6.4। ओके, 10.2 में से 3.45 माइनस करोगे 6.8 आएगा। ओके, तो बाई में 2 BC जो लाइन है वो 2 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लेना, प्रतिरोध, ग्राफ से प्रतिरोध निकाल लेना। आपको यह और अच्छे तरीके से स्कूल के अंदर समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 11 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित करना, तो सिंपल सा ही है, तो बहुत सिंपल है, अपने सीधा ओम्स लॉ लगाना। ओम्स लॉ क्या होता है, वी बाय में आई। तो सारी वैल्यूज आपके पास दे रखी है, आपके पास वी भी दे रखा है। वी आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 11 वोल्ट लिखा है और नीचे 12 वोल्ट लिखा है, कोई भी ये नीचे गलत हो सकता है, तो आप 11 वोल्ट के ऊपर लेके चल सकते हो। तो 11 वोल्ट बाय में 2.5 एम्पेयर है, बट आपको तो एम्पेयर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से उसको डिवाइड कर दोगे। ओके, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, आर इज टू वी बाय में आई के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हम कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 प्रतिरोध, 0.3 प्रतिरोध, 0.4 प्रतिरोध, 0.5 प्रतिरोध, 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधों की कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आपको पता है जब भी श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो सीधा वो ऐड होते हैं, सीधा। ओके, सीधा ऐड हो जाते हैं, सिंपल। तो ऐड कर लेंगे, टोटल आपके पास प्रतिरोध 13.4 आ जाएगा। सभी का प्रतिरोध, सभी को ऐड कर लिया आपने। ओके, इनको ऐड करने के बाद आपने आई निकालना है, क्योंकि आपको वी तो दे रखा है, 9 दे रखा है। ओके, आई का फार्मूला क्या होता है, वी बाय में है, तो वी भी है, आर भी है, तो हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ओके, तो आज हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कशन करेंगे। आज हमने 9th तक क्वेश्चन डिस्कशन किया, 10th क्वेश्चन हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। ये क्वेश्चंस आपकी फेयर नोटबुक पे भी लिखे होने चाहिए। ओके।